दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में होने वाले कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दें, जितने भी क्वेश्चंस इन वीडियोज़ में शेयर किए जा रहे हैं वो सभी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 40 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉमन है। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो शुरू के 10 क्वेश्चन हैं ये जनरल नॉलेज से है। पहला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर। अब जनरल नॉलेज का ही दूसरा क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो दोस्तों, इन चारों ही ऑप्शंस में से चित्तौड़ का किला जो है ये देश का सबसे बड़ा किला है। अब अगला क्वेश्चन है, की कमी से रिकेट्स का रोग होता है, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है? तो ये बहुत ही आसान है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, HCl। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1885। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रसारण का आयोजन करने वाला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर ने किस वर्ष में नई दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1911, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब जीके का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वीओ चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन थे ये जनरल नॉलेज से था। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं ये रामायण से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भगवान राम के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक सभी को पता होगा, भगवान राम के पिता दशरथ थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान राम की सहायता करने वाली वानर सेना का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वानर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान राम द्वारा मारा गया राक्षस राजा कौन है? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रावण। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान राम ने रावण को मारने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिव का धनुष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवान हनुमान की माता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंजना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, राक्षस राजा रावण के कितने सिर हैं? तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण के प्रारंभ में अयोध्या का राजा कौन है? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा दशरथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राक्षस ने भगवान राम को धोखा देने के लिए सोने की मृग का रूप धारण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मारीच। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान राम द्वारा लंका पहुंचने के लिए बनाए गए पुल का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राम सेतु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, भगवान राम को दिव्य अस्त्रों का वरदान देने वाले ऋषि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वशिष्ठ।
तो दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन थे ये रामायण से रिलेटेड था। अब अगला जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में असम और डैश के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए दूसरे चरण की वार्ता शुरू की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइंस मिनिस्ट्री किस आईआईटी के सहयोग से पहली बार माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में डैश और चीन ने पश्चिमी आलोचना के बावजूद आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में गोवा और डैश ने देखो अपना देश पहल के तहत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किसने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खेइबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस राज्य ने तंबाकू युक्त चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में कहां पर डिजिटल इंडिया संवाद आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मुंबई। तो दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन थे ये करंट अफेयर से थे और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब अगला जो 10 प्रश्न है ये महाभारत से है। तो इसका जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बची द्रौपदी का पुत्र कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिविंध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जयद्रथ को किसने मारा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 33 है, शकुनी के राज्य का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गांधार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शकुनी के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुबाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 है, अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मारने के लिए जिस दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया था उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मास्त्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भीष्म की माता कौन थी? तो दोस्तों भीष्म की जो माता थी वो गंगा थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के लिए मुक्त किए गए घोड़े का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उच्चैश्रवास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, विदुर के पिता कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है आप खुद सर्च करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भगवान कृष्ण की माता कौन थी? तो भगवान कृष्ण की माता देवकी थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण द्वारा शासित राज्य का नाम क्या था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्वारका। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 40 और क्वेश्चंस बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को आप
खुद से ढूंढिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।